वो महीने में सैलरी तो अपनी ले रहे हैं, सरकारी वेतन भी ले रहे हैं। ये वेतन कहाँ से आता है? उनको झक मारने के लिए नहीं मिलता है। मैं पेड़ को किसी तरह दाब कर बसासी करते हुए मैं वहाँ लेट्रिन नहीं कर सका। इतनी बदबू जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर सुअर टहलती हैं, पूरी बाउंड्रियाँ ध्वस्त थी, शौचालय सारे ध्वस्त पड़े हैं। टीवी न्यूज हमेशा सच के साथ, मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग मौजूद हैं जनपद कौशाम्बी के चायल तहसील परिसर में। हम पिछली बार भी यहीं पर आए थे और स्वच्छ भारत मिशन पे हमने एक खबर दिखाई थी। उस खबर को लेकर अधिकारियों ने कोई सजगता नहीं दिखाई है। अभी हम लोग तहसील में चलने वाले हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया गया है। तहसील परिसर में जो भी शौचालय बने हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। SDM साहब, तहसीलदार साहब के बगल में जो शौचालय बनाए गए हैं पूरी तरह से गंदगी से पटे पड़े हैं। ऐसे में फरियादियों को, जो यहाँ भी फरियादी आते होंगे, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, खास तौर से महिलाओं को। और यहाँ पे और कहीं भी शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। वो महीने में सैलरी तो अपनी ले रहे हैं, सरकारी वेतन भी ले रहे हैं। ये वेतन कहाँ से आता है? उनको झक मारने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वह सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। सरकार को वो मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं सरकार की जो सोच है कि स्वच्छ भारत मिशन भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जाए, गांधी जी का यही सपना था और गांधी जी के सपने को लोग पलीता लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी हमारे पीछे हम लोग चलेंगे तहसील परिसर में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे पलीता लगाया जा रहा है पूरे स्वच्छ भारत मिशन में। सर 2 मिनट, यहाँ पे जो शौचालय हैं पूरी तरह से गंदगी से पटे पड़े हैं। दिन भर आप लोग यहीं रहते हैं, क्यों स्थिति ऐसी स्थिति क्यों हो गई? ऐसी स्थिति की प्रशासन कुछ करता नहीं और क्या। आप लोग कभी शिकायत नहीं करते? शिकायत कई बार हुई है, SDM से हुई है, वहाँ वो एक आते हैं उनसे हुई, चायल से, क्या नाम उनका, हाँ, टाउन एरिया से। देखिए, आप लोग यहाँ, आपके फरियादी भी आते होंगे, आपको उनको भी काफ़ी दिक्कत है, खास तौर से महिलाओं को। तो इसके लिए आप लोग प्रयास करते क्यों नहीं? नहीं बना हुआ है, लेकिन सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इसलिए कोई उसमें जा ही नहीं पाता। साफ सफाई SDM साहब तो हैं, SDM साहब के बगल में गंदगी है। अब वहाँ तो नहीं पता, लेकिन जो सुलभ शौचालय यहाँ बना हुआ है तो बिल्कुल से गंदा है, इसमें तो कोई जा ही नहीं सकता जब साफ सफाई नहीं। देखिए, ये यहाँ पे एडवोकेट हैं और यहाँ पे इनका भी मानना है कि यहाँ पे जो हमारे बीच में हमारे मुवक्किल आते हैं, जो इनके क्लाइंट आते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से तहसील परिसर में स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों ने कबाड़ा कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि शौचालयों की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। क्या इन लोगों ने प्रयास नहीं किया कि उसको सही किया जाए, शिकायत नहीं की? क्यों, क्या नाम है आपका? हमारा सीताराम नाम है। यहाँ तहसील में आप कब से आते हैं? हम कम से कम नहीं तो 18 साल से आई थी। ये शौचालय जो यहाँ गेट के पास बना है, जितने भी शौचालय तहसील परिसर में हैं, तहसील कार्यालय में, सब ध्वस्त हो चुके हैं। सब ध्वस्त है भैया, कोई उसमें जाता होता नहीं है, न कोई उसकी सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था है, न दरवाजे की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। न आप दिखा के देख लीजिए दरवाजा कैसा है, खुला है। अधिकारी लोग से कहते भी हैं तो कान में तेल डाल के सनक जाते, कुछ करती तो यहाँ पे लघु शंका आती होगी, लोगों को शौच आती होगी, तो कहाँ जाते होंगे? बाहर जाते हैं मजबूरन, क्या करें। प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का सपना है लोग बाहर न जाएं। बाहर न जाए, जब यहाँ सफाई है नहीं, गंदगी, तो मजबूरी में तो जाए तो पड़ेगा ही। SDM साहब से नहीं कहा? यहीं बगल में बैठते हैं, साहब से कहा है। क्या कहा? तहसीलदार से कहा है, क्या कहा? इतनी गंदगी सफाई कर दो, सीपर यहाँ रोड साफ करता तो उसी को साफ करवा दो। जवाब क्या दिया उन्होंने? उन्होंने जवाब कहा ठीक है, हो जाएगा, बस हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए, उन्होंने कहा हो जाएगा, कब होगा शायद कोई पता नहीं। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल। कहाँ रहते हैं? तहसील में। कब से आ रहे हैं यहाँ? अरे हमको हो गया 15-20 साल हो। कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है? शौचालय जो ध्वस्त हैं, कितने दिनों से? ये तो लगभग जब से लोकेश हम यहाँ SDM थे, जी, तब उस टाइम पर यहाँ पर इतनी स्वच्छ था, ना कोई घास, ना कूड़ा, ना गंदगी, कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आता। यानी आपका ये कहने का मतलब है, ये तात्पर्य है कि जो DM इस समय मौजूदा हैं या जो आए और जो SDM यहाँ ये कोई काम करना नहीं चाहते? कुछ नहीं सर, देखते हैं SDM साहब आते हैं, DM साहब आते हैं, उनसे शिकायत भी किया जाता है, हाँ हो जाएगा। अब कब हो जाएगा? कैसे आप लोग यहाँ आते हैं? कैसे लघु शंका कहाँ कैसे होता है? यहाँ तो कोई सिस्टम है ही नहीं। ये चीज़ें तो हम लोग कई बार शिकायत SDM साहब से करे थे, पिछले जो SDM साहब थे, इस SDM साहब को नहीं किया, न बताया इनसे। तहसीलदार जानती हैं,
सब कोई जानता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। सारी स्वच्छ, ये देखिए बगल में हमारे सार्वजनिक वाली पड़ी है, वो भी ध्वस्त पड़ी है और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए इन्होंने कहा कोई नहीं सुनता। हम लोगों ने कई बार शिकायत की है और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? एडवोकेट बीबी सिंह। अच्छा, यहीं पे आप तो रोजाना आना जाना जी, होता होगा। मैं यही प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहा तो हूँ। क्यों 12 ऐसी वर्ष से। स्थिति हो गई? आप लोग कभी शिकायत नहीं करते शिकायत अधिकारी? बहुत किया गया, जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग शिकायत किए, बाई फेस किए शिकायत जाके, लेकिन कोई आज तक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर सुअर टहलती हैं, पूरी बाउंड्रियाँ ध्वस्त थी, शौचालय सारे ध्वस्त पड़े हैं। हम लोगों को इतना दिक्कत करना पड़ता है। हमारे क्लाइंट वादकारी आते हैं, सब बाहर जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ के लिए। देखिए इन्होंने भी अपनी मन की व्यथा बता दी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं न कहीं जिम्मेदार लापरवाह हैं और वह भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना को पूरी तरह से मटिया मेट करने पर उतारू हैं। ये हम लोग तहसील परिसर का जो भवन बना हुआ है, हम लोग ठीक उसके ऊपर हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन को किस तरह से मजाक बनाया गया है तहसील कार्यालय में। आप स्थिति इधर देख सकते हैं, मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए, ये उप निबंधक कार्यालय है और यहीं पर रजिस्ट्री होती है। यहाँ पर लोग सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है और देख सकते हैं आप क्या स्थिति है। यहाँ पर पान की पीक किस तरह से दीवारों पर और चेतावनी भी लिखी गई, उसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं। अब इसमें हम जिम्मेदारों को दोषी ठहराएं या लोगों को? क्या है, कहीं न कहीं स्वच्छ भारत मिशन को खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही, मजाक बनाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार चिंतित है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चिंतित हैं, वहीं पर ऐसे सरकारी कार्यालयों पर खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो आप खबरें देख रहे हैं वहाँ पे शायद आपको बदबू जाएगी। आप वहाँ बैठे होंगे, सामने हमको देख रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ बदबू है। आप आइए और इन शौचालयों की स्थिति देखिए। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के, पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन को। यहीं पर बगल में एसडीएम साहब बैठते हैं, तहसीलदार बैठती हैं, यहीं पर उप निबंधक कार्यालय है, सैकड़ों लोग आते हैं, यहीं पर वकीलों का डेरा है, यहीं पर फरियादियों का डेरा है और फिर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ इतनी स्थिति, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। हम लोग दिखाने का यही प्रयास कर रहे हैं कि जागो अधिकारी जागो, कितना आप लोग खून चूसोगे जनता का, कितना आप भ्रष्टाचारी फैलाओगे। जहां एक तरफ देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में दी जाती है कि स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ बनाना है, वहीं आप लोग स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं। अभी और भी ऐसी तमाम चीज़ें हैं, यहाँ पे तमाम शौचालय कार्य हमने कई बार खबरों में दिखाया है, लेकिन अधिकारी जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो अपने कमरे में बढ़िया खुशबू और सेंट लगाकर बैठते हैं। यहाँ पर फरियादी जो गरीब आता है, उन गरीबों को यहाँ पर गंदगी में छोड़ देते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप ये तहसील परिसर के भवन है, ऊपर छत पे हैं हम लोग और बगल में यहीं पे पूर्ति कार्यालय है, उप निबंधक कार्यालय है। आप इसकी स्थिति से अवगत हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं और हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है। कहाँ रहते हैं आप? मैं इमली गांव का निवासी हूँ। ये जो गंदगी शौचालयों में फैली हुई है, पूरी तरह से कबाड़ा है। सर मेरी बात सुने। हाँ बताएं। आप मेरी बात सुने। बताएं मुझे अचानक लेट्रिन लग गई जी। मैंने किसी से पूछा कि उसको उंगली दिखाकर कि 2 नंबर कहाँ है जी। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब के बाजू में है जी। सर मैं सत्य बोल रहा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पे 3-4 लेट्रिन बनी थी, जिसमें कम से कम 2.5 किलो लेट्रिन गंदगी पड़ी हुई थी और पानी भी नहीं थी। मैं पेड़ को किसी तरह दाब कर उबसासी करते हुए मैं वहाँ लेट्रिन नहीं कर सका। इतनी बदबू जिसे कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, जैसा भाई हम किसको कहेंगे, यहाँ के शासन कहेंगे, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमको कभी आना नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही? एक तरफ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, हाँ। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। आप स्थिति बताइए, ऐसी स्थिति क्यों पैदा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे न तो मुख्यमंत्री हैं और न तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसके जिम्मेदार उनके कर्मचारी हैं। एक बार आप अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला, ग्राम इमली गाँव, पोस्ट इमली गाँव, जिला कौशाम्बी। देखिए अरुण कुमार जी थे, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है और ऐसे ही लोगों को सामने आना होगा, तभी ये जिम्मेदार जो इसके जिम्मेदार हैं वो अपनी आदतों में सुधार लाएंगे। ये एसडीएम साहब का कार्यालय है, रोजाना यहीं पर उनकी कार आकर खड़ी होती है, गाड़ी खड़ी होती है, सीओ साहब भी आते हैं, तमाम लोग, तहसीलदार, सारा कार्यालय हम आपको अब दिखाते हैं कि इस तहसील में किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को मजाक बनाया गया है। मेरे पीछे आइए, थोड़ा सा हम लोग तेज़ी चलेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कमज़ोर है और बहुत जल्दी सूरज ढलने वाला है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है,
फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख लीजिए, तहसील कार्यालय है और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे आपको किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को मजाक बनाया गया है। यहीं पर रोजाना सैकड़ों फरियादी, हजारों फरियादी, तहसील दिवस यहीं पे होता है। मंडला आयुक्त से लेकर के जिला अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी यहीं पर आते हैं और मैं स्थिति आपको दिखाता हूँ। यही वो शौचालय है, ये बगल में तहसीलदार का कार्यालय है। आप देख लीजिए, यहीं पे तहसीलदार बैठती हैं और बताते हैं ये सामने शौचालय है, पब्लिक के लिए है। ये तो शायद अपने लिए कोई अन्य व्यवस्था करके रखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आइए आपको मैं स्थिति दिखाता हूँ किस तरह से प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगाया जा रहा है। ये देखिए, एक बार इनकी स्थिति दिखाइए शौचालयों की, कि इसमें किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कबाड़ा कर दिया है पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन को तहसील चायल में। कई बार खबरें दिखाने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से देश को ये लुटेरे अधिकारी कर्मचारी लूट रहे हैं। अब इनको क्या बोला जाए, ज़्यादा कुछ बोलना पत्रकारिता को शायद शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए क्या स्थिति है। अब मैं चाहूँगा कि बाहर आइए और एसडीएम साहब के, हम लोग बाहर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि एसडीएम साहब के बगल में जो कार्यालय है उसकी क्या स्थिति है। और हम ये भी कहेंगे, ये खबर दिखाने के बाद उनको अगर लगेगा तो मुकदमा लिखा के हमको जेल भिजवा देंगे। जेल जाने से नहीं डरते हैं और ना ही मार खाने से डरते हैं। आइए मेरे पीछे और हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं एसडीएम साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। यहीं पे तहसील दिवस होता है और ये देखिए तहसील दिवस का ये तहसील सभागार है। देखिए ये राजस्व लेखपाल कक्ष है, सारी स्थिति यही तहसील सभागार। यहाँ पर मंडला आयुक्त महोदय आते हैं, यहाँ पर डीएम साहब आते हैं, एसपी साहब आते हैं, तहसीलदार, एसडीएम सब यहीं पे रहते हैं। आइए मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरह से कबाड़ा बनाया गया है। तहसील में ये स्थिति है शौचालयों की, ग्राम पंचायतों में क्या स्थिति होगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या स्थिति होगी। देखिए यही वो शौचालय है, ये है इधर सामने, जस्ट सामने एसडीएम साहब बैठते हैं। एक बार दिखाइए, यहीं पे एसडीएम साहब बैठते हैं और यहीं पर उनका रोज आना जाना होता है। उनके सामने जस्ट सामने बगल में शौचालय है। शायद कभी कभी डीएम साहब भी आ जाते होंगे, क्योंकि उनके क्षेत्र में, उनके ज़िले में ये तहसील है। और देखिए, अब मैं चाहूँगा, अंधेरा है लेकिन फिर भी दिखाने का प्रयास करिए कि स्वच्छ भारत मिशन को कबाड़ा यहाँ भी किया गया है। देखिए टाइल्सें टूट चुकी हैं, गंदगी है चारों तरफ गंदगी है। कभी इसकी साफ सफाई, यहाँ पे चलना दुश्वार है और चलने में बताइए यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी, जो कर्मचारी यहाँ पर आते होंगे या जो फरियादी यहाँ पर आता होगा, महिलाओं को कितनी दिक्कत होती होगी। सबसे बड़ी बात यह है, तहसील परिसर के बाहर भी एक शौचालय है, उसकी खबरें हम लोगों ने दिखाई, वो भी ध्वस्त हो चुका है। अधिकारी शिकायत करने के बाद भी टाल मटोल कर रहे हैं। बजट नहीं है, बजट आएगा तो करा देंगे। सफाई कर्मचारी नहीं है। आखिर जो इतना वेतन जो वो ले रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बाहर चलें क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा है। देखिए सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं, सरकारी जिम्मेदार ये कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, साफ सफाई नहीं हो पा रही, बजट नहीं है। इतना बजट जो वो दिखाते हैं, जब बजट पेश होता है तो कहाँ चला जाता है। इतने सरकारी कर्मचारी हमारे बीच में, कुछ वकील साहब आ गए हैं, इनसे दो शब्दों में पूछेंगे, सर ये जो गंदगी फैली है, एसडीएम साहब बगल में बैठते हैं, ऐसा क्यों है? भाई जब आला अधिकारी उनको समझना चाहिए। गंदगी जो इतना बताइए, उसमें गंदगी भरी पड़ी है। सफाई कर्मी क्या यहाँ कोई नियुक्त है कि नहीं है? हम तो देखे नहीं आज तक सफाई कर्मी को आता है कि नहीं आता है। भाई कै बजे आता है, कै बजे नहीं आता है, उनका टाइमली। कभी आप लोगों ने साहब से शिकायत की? आपको भी तो दिक्कत होती होगी। तो इस विषय पे तो जानकारी नहीं दी, बाकी तो ऐसे वार्ताएं होती रहती हैं, लेकिन इस विषय पर कोई। देखिए ये वकील साहब यहाँ आना जाना इनका रहता है और इन्होंने बताया कि स्थिति तो गंभीर है और इनको जानकारी भी नहीं थी, भरा पड़ा है। इन्होंने अपनी बात बताई, शायद ये न बोलना चाहते हों। एसडीएम साहब के यहाँ आना जाना रहता है, ठीक भी है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो स्थिति आपने देखी है। तहसीलदार और एसडीएम साहब के इस तहसील परिसर में स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है।